हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम इजी तरीके से सीखते हैं। तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने 6 तक का वीडियोस नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आज हम ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स विच आर rhombus शेप एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल 45 सेंटीमीटर। देखो कुछ इस तरह से एक फ्लोर है, ओके। इसमें ना रोम्बस शेप का इस तरह से 300 स्क्वायर है, रोम्बस शेप का। देखो ये एक रोम्बस शेप इस तरह से, जिसका डायगोनल भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये डायगोनल इसका होता है, ये भी दिया हुआ है। इस तरह से टोटल 300 शेप रोम्बस शेप का स्क्वायर है। सब एक तरह का ही होगा, आई होप सो समझ जाओगे। कुछ मैं इधर उधर बना रहा हूँ, सबका डायगोनल हमें दिया हुआ है कि क्या है। तो देखो क्या दिया हुआ है, टाइल्स कितने हैं लिख लेता हूँ। टाइल्स कितने हैं 3000। D1 कितना दिया हुआ है एक टाइल्स का डेटा बता रहा हूँ 45 सेंटीमीटर। एंड D2 कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। देखो एक चीज समझो, पहले यहाँ बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उससे टाइल्स लगता है तो पॉलिश किया जाता है, उसका कॉस्ट निकालना है। अगर मीटर स्क्वायर में दिया कि 4 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। अब देखो यहाँ यूनिट हमें मीटर स्क्वायर में दिया, यहाँ सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर दे। हाँ कर देते हैं। तो अगर 45 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखो इस तरह से होता है। 100 सेंटीमीटर इसको तो हम क्या पढ़े हैं 1 मीटर। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर इसको तो क्या पढ़े हैं 1/100 मीटर। तो 45 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 45/100, यानी कि 0.45 मीटर। सेम ये भी हो जाएगा क्या 0.30 मीटर। ओके। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़े हो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियोस का पहुंच जा करके पढ़ भी सकते हो। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब एक टाइल्स का हमें दिया हुआ है डायगोनल, तो एक टाइल्स का एरिया निकल जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 कितना है 0.45 इंटू D2 कितना है 0.30। ठीक है, इससे एरिया ऑफ 1 टाइल्स निकल गया। ठीक है, इसको हम आगे अभी सॉल्व नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है। इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब देखो एक टाइल्स का एरिया हमें इतना दिया हुआ है, तो 3000 टाइल्स का एरिया निकालने के क्या करेंगे हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.45 इंटू 0.30 इंटू 3000 हो जाएगा कि नहीं। हाँ हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर दें, हाँ कर देते हैं। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गया नीचे 100, ये पॉइंट गया नीचे 100। देखो 1 2 1 2 1 1 कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक और बचा हुआ है, तो इससे ये भी कैंसल आउट हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और एक ये कैंसल आउट हो गया ना 4। बचा क्या क्या हमारे पास, देखो 45 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में कितना 2 बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे लिख 45 इंटू 3 3 जा 9, 45 इंटू 9 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36 36 एंड 4 40। सही है, अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर करने में कितना लग रहा था 4 रुपीज। देखो कॉस्ट अब कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर करने में कितना लग रहा था हमको 4 रुपीज। तो 202.5 मीटर स्क्वायर करने में कितना लगेगा इंटू 4, क्या आ जाएगा 5 4 जा 20
4 2 जा 8, 8 and 2 0, 4 0 4 0, नहीं 1 हो जाएगा ना, क्योंकि वहां से कहा गया था 4 2 जा 8, कितना आ गया 8100 रुपी। टोटल कॉस्ट कितना आ गया 80 रुपीज। तो गाइज आज हम क्वेश्चन एक ही करते हैं, क्वेश्चन 2 अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।